नाज़रीन, मोहिनी को तो जैसे ही पता चलता है कि अयान और मुस्कान का निकाह हो गया है तो इसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। इसके अंदर हसद की आग भड़क उठती है। इसे इस बात का एहसास नहीं होता कि इसने अयान के साथ बहुत गलत किया। वो इसी सोच में होती है कि आखिर अयान और मुस्कान की शादी क्यों हो गई। हालांकि मुस्कान की जिंदगी शादी होने के बाद बेहद मुश्किल में फंस चुकी होती है। अयान जो कि एक ही बात का एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि तुम भी मोहिनी जैसी हो, तुम दोनों बहनें एक जैसी हो और धोखेबाज हो, जबकि अयान की माँ इसे समझाने की कोशिश करती है और इसे बताती है कि मुस्कान और मोहिनी में बहुत फर्क है। इसीलिए तो मैंने पहले मुस्कान को तुम्हारे लिए चुना, लेकिन तुम्हारी जिद थी कि तुम्हें मोहिनी से शादी करनी है, इसीलिए मजबूरन मुझे तुम्हारी शादी इसी से करनी पड़ी। लेकिन अयान अपनी माँ की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो अपनी माँ को कह देता है कि आइंदा के बाद ये लड़की मेरे सामने ना आए। जबकि मिर्जा साहब भी अपनी बीवी समीना बेगम को काफी बातें सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम कह रही थी कि बाबर भाई की बेटियां बहुत इज्जतदार हैं और शरीफ हैं, लेकिन इन लोगों ने तो हमारी इज्जत ही खाक में मिला दी। मजबूरन हमें इस लड़की से अयान का निकाह करना पड़ा और रुखसती भी करनी पड़ी। मैं हरगिज ना तो इस निकाह के हक में था और ना ही रुखसती के हक में। जबकि वो मुस्कान को भी साफ कह देता है कि मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे बाप की मिन्नत समाजत की वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे बाप ने मेरे सामने हाथ जोड़े और कहा कि मेरी इज्जत बचा लो और मैं मजबूर हो गया। ये सब बातें मुस्कान के लिए किसी सदमे से कम नहीं होती, क्योंकि इसकी बेबसी और मजबूरी का मजाक बनाया जा रहा होता है। इसे ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। लेकिन मोहिनी इस कदर घटिया है कि इसे इस बात का एहसास ही नहीं कि वो क्या कर रही है। अगले दिन वो मुस्कान और अयान का वलीमा होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अयान को तकलीफ देने के लिए वलीमे में चली जाती है। मोहिनी का बाप जैसे ही इसे वहाँ पर देखता है, इसका गुस्सा बढ़ जाता है। वो मोहिनी को बाजों से पकड़ता है और घसीटते हुए घर ले आता है और इसे इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी और तुम किस हक से वहाँ गई थी। तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मोहिनी पर कोई भी असर नहीं होता। वो इसी कोशिश में होती है कि वो किसी न किसी तरह अयान से फिर से राब्ता बहाल करे ताकि वो मुस्कान की जिंदगी को अजीरन कर सके, क्योंकि इसका एक ही मकसद होता है, मुस्कान को तकलीफ देना। जबकि दूसरी तरफ वो जारून को भी मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही होती है और उसका यही इरादा होता है कि जल्द अज जल्द जारून को अपने बाप के सामने ले आए ताकि उससे शादी की बात की जाए।